नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल ट्रैवल अपडेट्स विद भरत में स्वागत है। इस समय मैं मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन में हूँ और उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि उज्जैन के प्राचीन नाम क्या हैं। उज्जैन को पहले अवंतिका, उज्जैनी, कनकश्रृंगा के नाम से भी जाना जाता था। शिप्रा नदी के तट पर बसे होने की वजह से इस शहर को शिप्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यह प्राचीन नगरी संस्कृत के महान कवि कालिदास की नगरी के नाम से भी काफ़ी प्रचलित है। यह मध्य प्रदेश के 5वें सबसे बड़े शहरों में से है, जो अपनी धार्मिक मान्यताओं के चलते दुनिया भर में पर्यटन का प्रमुख स्थल है। महाकालेश्वर मंदिर के अलावा उज्जैन में गणेश मंदिर, हरसिद्धि मंदिर, गोपाल मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, काल भैरव मंदिर भी काफ़ी प्रसिद्ध है। दोस्तों, मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन का नाम तो हर किसी ने सुना होगा। अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए मशहूर यह शहर पूरी दुनिया में 2 चीज़ों के लिए ज़्यादा जाना जाता है। पहला, यहाँ स्थित बाबा महाकाल का मंदिर, और दूसरा यहाँ होने वाला कुंभ। प्राचीन नगरी उज्जैन में मौजूद महाकाल भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कालों के काल बाबा महाकाल के इस मंदिर के दर्शन करने दूर दूर से हर साल लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं। भगवान शिव के इस रूप का वर्णन शिव पुराण में भी विस्तार से मिलता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ उज्जैन के कुंभ को क्यों कहते हैं सिंहस्थ। हिंदू धर्म में उज्जैन शहर का अलग महत्व है। यहाँ प्राचीन धार्मिक नगरी देश के 51 शक्तिपीठों और 4 कुंभ स्थलों में से एक है। यहाँ हर 12 साल में पूर्ण कुंभ तथा हर 6 साल में अर्ध कुंभ मेला लगता है। हालांकि उज्जैन में होने वाले कुंभ मेले को सिंहस्थ कहा जाता है। दरअसल सिंहस्थ का संबंध सिंह राशि से है। जब सिंह राशि बृहस्पति और मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होता है तो उज्जैन में कुंभ का आयोजन होता है, जिसे सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आजकल यहाँ ये सुपर कॉरिडोर बना है और मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार की बाबा महाकाल के गर्भगृह की वीडियोग्राफी करना मना है। दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है महाकाल। उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर का पौराणिक महत्व है। इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने यहाँ दूषण नामक राक्षस का वध कर अपने भक्तों की रक्षा की थी, जिसके बाद भक्तों के निवेदन के बाद भोले बाबा यहाँ विराजमान हुए थे। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरा ज्योतिर्लिंग है। इसकी खास बात यह है कि यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणमुखी है। यही वजह है तंत्र साधना के लिहाज से काफ़ी अहम माना जाता है। जानकार बताते हैं क्योंकि तंत्र साधना के लिए दक्षिणमुखी होना जरूरी है। इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता यह भी है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। साथ ही पुराणों में भी ऐसा कहा गया है। उज्जैन की स्थापना खुद ब्रह्मा जी ने की थी, यह भी मान्यता है। महाकाल के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको इसका एक वैज्ञानिक महत्व भी बताना चाहता हूँ। हम सभी ने भगवान शिव के इस मंदिर की पौराणिक कथा तो कई बार सुनी होगी,
लेकिन वैज्ञानिक महत्व शायद ही आप जानते होंगे। अगर आप आने वाले दिनों में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन जाने का मन बना रहे हैं तो मैं आपको मंदिर और इससे जुड़ा दिलचस्प इतिहास बताने जा रहा हूँ। पृथ्वी का केंद्र है उज्जैन। हम सबने पहले पढ़ा होगा पृथ्वी गोलाकार है, लेकिन जब भी बात इसके केंद्र बिंदु की आती है तो लोग अक्सर सोच में पड़ जाते हैं। ऐसे में अगर हम आपसे यह कहें मध्य प्रदेश का शहर उज्जैन ही पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? दरअसल ऐसा हम नहीं बल्कि खुद खगोल शास्त्री मानते हैं। खगोल शास्त्रियों के मुताबिक मध्य प्रदेश का यह प्राचीन शहर धरती और आकाश के बीच स्थित है। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी उज्जैन को देश का नाभि स्थल बताया गया है। वराह पुराण में उज्जैन नगरी को शरीर का नाभि स्थल और बाबा महाकालेश्वर को इसका देवता कहा जाता है। भोलेनाथ की नगरी उज्जैन हमेशा से ही काल गणना के लिए बेहद उपयोगी और महत्वपूर्ण मानी जाती रही है। इतना ही नहीं, खुद ऋषि मुनि भी यह मानते हुए आए हैं कि उज्जैन शून्य रेखांश पर स्थित है। कर्क रेखा भी इसके ऊपर से गुजरती है। इसके अलावा उज्जैन ही वह शहर है जो कर्क रेखा और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती है। यह प्राचीन नगरी की इन विशेषताओं को ध्यान में रख काल गणना, पंचांग निर्माण और साधना के लिए उज्जैन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यही वजह है कि प्राचीन समय से ज्योतिषाचार्य यहाँ से भारत के काल की गणना करते आए हैं। काल की गणना की वजह से ही यहाँ के आराध्य भगवान शिव को महाकाल के नाम से जाना जाता है। उज्जैन में बहुत सारे जानकार ऐसा भी बताते हैं कि उज्जैन से मिला विक्रम संवत कैलेंडर। कालगणना के अलावा उज्जैन शहर अपने राजा विक्रमादित्य की वजह से भी काफ़ी जाना जाता है। दरअसल प्राचीन काल में इस नगरी में राज करने वाले राजा विक्रमादित्य ने हिंदुओं के लिए एक ऐतिहासिक कैलेंडर विक्रम संवत निर्माण कराया था, जो वर्तमान में एक प्रचलित हिंदू पंचांग है। इसी पंचांग के आधार पर भारत के उत्तरी, पश्चिमी, मध्य भाग में व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। इतना ही नहीं, इस संवत को नेपाल में भी मान्यता मिली हुई है। विक्रम संवत के पहले देश में युधिष्ठिर संवत, कलयुग संवत और सप्तऋषि संवत भी प्रचलित रह चुके हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए कॉरिडोर का पुनर्विकास हो रहा है। पहला चरण पूरा हो चुका है। दिन रात जो भी काम बचा है उसका काम चल रहा है। यहाँ पूरे भारत में इतनी आस्था है कि पूरे संसार से लोग, भारत ही नहीं वरन संसार से भी लोग बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और परिवार में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।